Class 1, how are you all? I hope you all are safe, fine and healthy at home and enjoying the weather, as well as you are preparing yourself for the examination, first term examination, the exams will be started from the next week, from Monday. Okay students, today day is Thursday and day it is 14/1/2021. It means 14 January 2021, and this is your science class and I am your science teacher Aisha Adnan. Okay students, we have reviewed or revised our 2 chapters in our yesterday's class. ठीक है, हमने अपनी 2 चैप्टर्स की रिवीजन कर ली थी, उसको एक रिव्यू किया था। हमारा था यूनिट नंबर 3 हेल्दी हैबिट्स का और यूनिट नंबर 4 था प्लांट्स का। ठीक है, आज हम अपना लास्ट चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 5 प्लांट्स एनिमल्स एंड हाउ दे लिव वो रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था और हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था। इस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया कि कौन से वो एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो कि फार्म एनिमल्स होते हैं, कौन से वो एनिमल्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, फ़िश में कौन कौन सी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, और वो एनिमल्स जो कि हमें कोई भी काम करने में हमारे साथ हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, इस तरह से मुख्तलिफ बर्ड्स के बारे में भी बताया गया था, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ के बारे में भी बताया गया था, और एनिमल्स एंड देयर होम्स के बारे में भी बताया गया था। तो बच्चों, आप लोगों ने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह की एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है आपने। ठीक है, ठीक है, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ के बारे में भी था, और वो कौन से फूड खाते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। सिर्फ यही नहीं एनिमल्स, बल्कि जो एनिमल्स या जो भी रीडिंग मटेरियल आपको इसमें दिया गया है, आपने इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से और समझ के पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी है। जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको इसमें बुक में दी गई हैं ये भी आपने पढ़नी है कॉपी में, और जो वर्कबुक में है वो भी आपने करनी है। अच्छा, कॉपी में हमने क्या काम किया हुआ है? कॉपी में हमने एनिमल्स देयर होम्स किया हुआ है। ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये ब्लैंक्स की शक्ल में आ जाए, मैचिंग की शक्ल में आ जाए, या ट्रू फॉल्स की शक्ल में भी आ सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी के थ्रू ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एनिमल जो है, लेकिन पूछे यही वाले जाएंगे। ठीक है, तो कौन से एनिमल जो हैं उनके घरों को क्या कहते हैं। और ये एक हमने एक्टिविटी की थी कि एनिमल्स एंड देयर बेबीज़ के बारे में लिखा था कि कौन से एनिमल के बेबी को क्या कहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको आने चाहिए सब। एक हमने ये वेब बनाया था जिसमें था कि डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लिखना था कि कौन कौन से होते हैं डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हो सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपने घर में रख सकते हैं, जो कि पेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पेट्स तो वही होते हैं ना जिनको हम अपने घर में रखते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम अपने घर में नहीं रख सकते, दे कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, और ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ये जंगल में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने कॉपी में किए थे, एंड वी हैव ओनली 5 क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, वन लाइन आंसर्स थे, ये ज़्यादा डिटेल्ड नहीं थे। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं काम करने में, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स में क्या होता है, वो मुख्तलिफ क्यों होती हैं, वो क्यों डिफरेंट होती हैं। बर्ड्स आर डिफरेंट फॉर देयर फेदर्स एंड विंग्स, इसलिए वो हमसे डिफरेंट होती हैं ना, मतलब दूसरे एनिमल से। अच्छा, इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, और फिश कैसे ब्रीथ करती है। ये 5 हमने क्वेश्चंस किए थे अपनी कॉपी में। ये हमारे पास ब्लैंक्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही ब्लैंक्स आएँ,
चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा तो कोई भी ब्लैंक आप चैप्टर में से दिया जाए आपको, आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका काम था। और ये हमारी वर्कबुक है जिसमें हमने एनिमल्स एंड हाउ दे लिव का की एक्सरसाइजेस की हुई हैं। ये उनके एनिमल्स और उनके बेबीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये वो एनिमल्स हैं जो कि उड़ सकते हैं। अपनी बुक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपनी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है, कौन से एनिमल्स हैं जो कि वाटर पे रहते हैं, कौन से वो हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, और कौन से वो हैं जिनका घर मतलब जो कि फ्लाई करते हैं। ठीक है, और ये एनिमल्स, ये क्वेश्चन आंसर्स ही हैं, तो इनको भी आपने पढ़ना ही है। इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ा हुआ हो, पढ़ें इनको, समझें और इनको लर्न करना है आपने। ये एक्टिविटीज़ हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से और वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू दी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसी एक्टिविटी से ही आपको करनी हो, बल्कि आपको क्वेश्चन आंसर्स आपके पास सिंपल इसी वे में ही आएंगे, यही आएंगे जो कि आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए गए हैं, चाहे वो वर्कबुक में हो चाहे वो आपकी नोटबुक में हो। लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ जो है उसको हम मतलब ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, इनको हम डिफरेंट और पैटर्न से भी दे सकते हैं। तो आपको जो है वो चैप्टर को अच्छी तरह से रीड आउट करना है, उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बेस्ट विशेज़ हैं बहुत सारी आपके एग्ज़ाम्स के लिए कि आप लोग बहुत कामयाब हों और बेहतरीन आप लोगों के रिज़ल्ट्स आएँ इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं घर पर। टीचर्स मतलब मदर्स, पेरेंट्स भी आपके बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, और आपकी टीचर्स ने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।